प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता आत्म परिचय। तो हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में बता दें आपको। इनके पुत्र बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, अमिताभ बच्चन, सिनेमा जगत में। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था और इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आपके पाठ्यक्रम में इनकी 2 कविताएं हैं। एक तो इनका आत्म परिचय है, खुद का परिचय, और दूसरा एक गीत है। आत्म परिचय का मतलब होता है अपना परिचय, खुद का परिचय। अब आप लोग सोचेंगे कि आत्म परिचय, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है। ये आपका आत्म परिचय नहीं है। आश्चर्य लगा ना सुन करके? कैसे नहीं है आत्म परिचय? आश्चर्य लगा होगा, पर यह आत्म परिचय नहीं है। ये आपके इस शरीर का परिचय है और आप केवल ये शरीर नहीं है। आत्म परिचय का मतलब होता है आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका मानना क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपके जीवन के उद्देश्य क्या हैं, वो सब चीज़ें आत्म परिचय में आती हैं। शरीर की तो एक सीमा है, एक दिन शरीर चला जाएगा, परंतु आप कभी नहीं जाएंगे। तो उस आत्म परिचय की बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन। चलिए कविता पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन से प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मतलब सारे संसार का भार, सारे संसार की चिंताएं, दुख, दर्द, पीड़ा सब मैं लिए फिर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में सबके लिए प्यार है। अब सोचिए, क्या ये संभव है? एक तरफ तो जग जीवन का, सारे संसार का भार लिए फिर रहा है, सारे संसार की चिंताएं हैं, फिर भी जीवन में प्यार है। और वास्तविक जीवन में क्या होता है? अगर इंसान को कोई एक छोटी सी टेंशन हो जाए तो उसे गुस्सा आने लगता है। परंतु हरिवंश राय बच्चन कोई मामूली इंसान नहीं है। वो कहते हैं सारे जीवन की, सारे संसार के लोगों की समस्याएं मेरे पास हैं, फिर भी मेरे मन में लोगों के प्रति प्यार है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। आपने बीड़ा देखी होगी, उसके तारों पर अगर उंगली रखें और छोड़ दें तो वो झंझना जाती है, पूरी तरह झंकृत हो जाती। झंकृत मतलब झंझना जाना। तो कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की बीड़ा को किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है और अब मैं उसी की याद में हूँ, बस उसी की याद में जीवन जी रहा हूँ। मेरी सांसों के 2 तार चल रहे हैं। 2 तार कौन से? एक सांस लेना, एक सांस छोड़ना। बस ये सांसों के 2 तार चल रहे हैं, बाकी मेरा जीवन उसी की यादों में है। किसकी यादों में है ये स्पष्ट नहीं है, पर जो भी हो, कवि का जो भी प्रिय होगा, जिसने कवि के मानस को छू कर के, मन को छू कर झंकृत कर दिया हो, उसी के लिए कवि कह रहा है। अगला काव्यांश है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। लोग मदिरा पीते हैं, मदिरा मतलब शराब, अन्य बहुत सारी चीज़ें पीते हैं, पर कवि को देखिए, कवि स्नेह सुरा का पान किया करता है। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, सुरा का मतलब मदिरा। कवि मदिरा तो पीता है, पर स्नेह की, प्रेम की मदिरा का पान किया करता है। पान करना मतलब पीना। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं संसार का ध्यान कभी नहीं करता हूँ, संसार के बारे में नहीं सोचता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो संसार की गाते हैं। संसार की गाने से मतलब संसार के लोग किसको अच्छा मानते हैं? जिसके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, समृद्धि, ये चीज़ें हैं, संसार उन्हीं को मानता है। संसार गरीब आदमी को थोड़ी पूछेगा, संसार अमीर को पूछता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार उन्हीं को पूछता है जो संसार की गाते हैं, जो संसार में अमीर हैं, जिनका नाम है संसार में, उनको संसार पूछता है। लेकिन कभी को नहीं चाहिए ऐसा जीवन। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ,
मैं तो अपने मन का गान करता हूँ, जो मेरे मन में आता है वो गाता हूँ, वही बोलता हूँ, वही करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रारंभ में कि कवि का आत्म परिचय है, कवि के अंदर क्या चल रहा है, कवि की आत्मा का क्या ज्ञान है, क्या बोध है, वो कवि यहाँ बता रहा है। कि संसार के लोग तो उसको पूछते हैं जो संसार में बहुत अमीर है या जिसके पास बहुत धन दौलत है, पर कवि को ऐसा कुछ नहीं है। कवि कहता है कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मेरे मन में जो आ रहा है, मेरी जो इच्छा है, मुझे गरीबों के दुख दर्दों की चिंता है, तो मैं वो करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, उनके लिए सोचता हूँ, उनके लिए अपने साहित्य में लिखता हूँ। तो इसमें एक बहुत अजीब सी बात आपको लगी होगी कि पहले काव्यांश में वो कहते हैं मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, दूसरे काव्यांश की दूसरी लाइन में वो कहते हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसका क्या अर्थ है? एक तरफ तो पूरे संसार का भार लिए फिरता हूँ, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगने वाले इन दोनों कथनों का क्या आशय है? और ये प्रश्न भी है, कई बार बोर्ड में आता है। इसका बहुत सटीक आशय है, मैं संसार के गरीबी, दुख, दर्द, चिंताओं, इन सब का तो ध्यान करता हूँ, पर संसार की अमीरी, वैभव, ऐश्वर्य, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। किसी के पास कितना धन है, कितनी दौलत है, उससे मुझे मतलब नहीं है। किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, दुनिया भर की संपत्ति है, उससे मतलब नहीं है। उससे कभी दुखी नहीं होता कि ये मेरे पास क्यों नहीं है। तो इस अर्थ में वो कह रहा है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और संसार के गरीबों, दुख दर्दों की चिंता करना, उस अर्थ में वो कह रहा है मैं जग का भार लिए फिरता हूँ। कवि को संसार के लोगों की चिंता है, पर कवि को अमीर नहीं होना है, अमीर लोगों की अमीरी देख के दुखी भी नहीं होता है। तो ये दो काव्यांश थे, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।